अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के सरों पर मौसीकी के आलात होंगे, बिल्कुल हेडफोन्स की तरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक बाजार कम हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दजाल गधे पर सवार होगा, उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथ होगी, वो ज़मीन पर बादल की तरह चलेगा। यहाँ दजाल के गधे से मुराद प्लेन है और यहाँ इसके कान का मतलब जहाज़ के पर हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो बादल की तरह तेज़ सफ़र करेगा, बिल्कुल जहाज़ की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जिसने आज की जदीद साइंस को भी हैरान कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में क़यामत की कुछ प्रेडिक्शंस की थी, क़यामत की निशानियां बताई थी। इसके अलावा कौन कौन सी उन्होंने अपनी हयात तैयबा में प्रेडिक्शंस की थी, तो आइए पहले उन प्रेडिक्शंस को देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद भी डिस्कस करते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान नहीं लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा, अल्लाह इज़्ज़तदारों को इस्लाम से इज़्ज़त देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुँचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई ये कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गुर्बत के आलम में ज़िंदगी काट रहे थे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन आज ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है कि नबी अलैहिस्सलाम का इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला कि उस वक्त की रोमन्स और पर्शियन एम्पायर भी फतह कर ली, और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्लेन्स और मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बता दिया था, जो कि आप आज इस वीडियो में जानने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि ग़ज़वा बद्र से पहले की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि बद्र में दुश्मन कहाँ मरेंगे। वो अपना हाथ रख कर फरमा रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ फ़लाँ की मौत होगी, और जब हमने देखा तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ, हर आदमी वही गिरा जहां नबी पाक ने अपना हाथ रख कर फरमाया था। नंबर 2, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब जंगे मूता अर्दुन में हो रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 मील दूर मदीना में लोगों को ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत की खबर दे रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफ़र ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फिर झंडा खुदा की तलवारों में से एक ने ले लिया और अल्लाह ने उसे फ़तह बख्शी, और वो खालिद बिन वलीद थे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों मील दूर बैठे सब देख रहे थे। नंबर 3, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले की 6 निशानियां गिनो। मेरी मौत, यरूशलेम की फतह, फिर 2 फ़ानी आफतें जो तुम्हें भेड़ों की ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएंगी, फिर माल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आदमी को सोने के सिक्के दिए जाएंगे और फिर भी वो इससे खुश नहीं होंगे। फिर एक ऐसा फितना आएगा जो किसी अरब के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं निकलेगा। फिर तुम्हारे और बनो सफ़र यानी बिज़ांटाइंस के दरमियान सुलह हो जाएगी और वो ख़यानत करेंगे और 80 झंडे तले तुम्हारे खिलाफ मार्च करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 5 साल बाद 15 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ। इसके बाद 18 हिजरी में ताउन अमवास आया जिसने बहुत से सहाबा की जानें ले ली। इसके बाद 30 हिजरी में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में बेमिसाल दौलत का इजाफा हुआ। जहाँ तक इस फितने की बात है जो किसी अरब घर को भी नहीं बख्शेगा, ये 37 हिजरी में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कत्ल के बाद हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ और इंतशार पैदा हुआ। जहाँ तक बिज़ांटाइंस की बात है तो ये आखिरी वक्त के बारे में एक प्रेडिक्शन है। नंबर 4, एक सहाबी बयान करते हैं कि जब हम तबूक पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
आज रात तेज हवा चलेगी, इसलिए कोई खड़ा ना हो और जिसके पास ऊंट हो वो उसे बांध ले। और फिर दरहकीकत रात को एक तेज आंधी चली और एक आदमी खड़ा हुआ और वो तय नामी पहाड़ पर उड़ गया। नंबर 5, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि शिकारी जानवर लोगों से बात न करें और जब तक कि आदमी के कोड़े की नोक और उसके जूतों के पटे उससे बात न करें और उसकी रान उसे बताएगी कि उसके ख़ानदान के साथ क्या हुआ है उसके जाने के बाद। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक शिकारी जानवर लोगों से बात न करने लगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों से बात की जा रही है। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों की लैंग्वेज डिकोड कर ली है, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के कोड़े की नोक और इसके जूते के पट्टे इससे बात करेंगे। गूगल ने ऐसे जूते बनाए हैं जो कि इंसान से बात कर सकते हैं। इन जूतों में एक्सेलेरोमीटर, जायरो और प्रेशर सेंसर लगे हैं। इन जूतों को एडिडास और गूगल ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी की थाई का हिस्सा उसे बताएगा कि उसके जाने के बाद उसके खानदान के साथ क्या हुआ है। यहाँ मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है क्योंकि हम अपना फ़ोन इसी जगह रखते हैं और बिल्कुल जिस तरह मोबाइल फ़ोन से इंसान कहीं से भी उसकी फैमिली का हाल पूछ सकता है। नंबर 6, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीकर्स के बारे में बात की है, जैसा कि आज मस्जिदों में स्पीकर्स की वजह से आवाज़ें ऊंची हो गई हैं। नंबर 7, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और इसे किसी और नाम से पुकारेंगे और इनके सरों पर मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे और गाने वाले इनके लिए गाएंगे। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के सरों पर मौसीकी के आलात होंगे, बिल्कुल हेडफोन्स की तरह। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर हेडफोन्स की बात की है। नंबर 8, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक बाज़ार कम हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और ई कॉमर्स से हर साल मार्केट्स को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नंबर 9, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1000 साल तक दोज़ख की आग जलाई गई और फिर ये लाल हो गई, फिर ये 1000 साल तक और जलती रही और सफ़ेद हो गई, फिर इसे मज़ीद 1000 साल तक जलाया गया और अब इसका रंग काला हो गया है। इस हदीस से ये साबित हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच फरमाया है, क्योंकि आग का कलर इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोअर टेम्परेचर पर आग का रंग रेड हो जाता है और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आग का रंग वाइट हो जाएगा और इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर आग ब्लैक हो जाएगी। इसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। हमारी दुनिया की आग का टेम्परेचर अगर हम 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट लें, अब अगर हम इसे 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77,000 फ़ारेनहाइट बनता है। और कमाल की बात तो ये है कि इस टेम्परेचर पर आग का रंग ब्लैक होता है, एग्जैक्टली जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की आग का रंग ब्लैक है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दजाल गधे पर सवार होगा, उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथ होगी, वो ज़मीन पर बादल की तरह चलेगा। यहाँ दजाल के गधे से मुराद प्लेन है और यहाँ इसके कान का मतलब जहाज़ के पर हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो बादल की तरह तेज़ सफ़र करेगा, बिल्कुल जहाज़ की तरह। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा ही क्यों कहा, जबकि उस वक्त घोड़े और ऊँट भी तो थे। ये इस वजह से क्योंकि गधे के कान ऊँट और घोड़े के कानों से लंबे होते हैं, जहाज़ के परों की तरह, और गधा ही वो जानवर है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है घोड़े और ऊँट के मुकाबले में, एग्जैक्टली जैसे जहाज़ की आवाज़ ऊंची होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो कि आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, और यही इनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।